जय श्री सीताराम। आज कुछ ऐसा बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को बहुत क्रोध आता है छोटी छोटी बातों पे। वो अपने क्रोध को कैसे नियंत्रण करें, इसके लिए कुछ आज बताना चाहते हैं। कुछ टिप्स है जिसको ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आते रहता है। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग जो है सो वो ऐसे नहीं है कि वो लोग गलत होते हैं, मनसा गलत हो, ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत सच्चे दिल के होते हैं, लेकिन उनको अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से उनको समाज में बहुत खराब दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए अपने को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा मन में रखेंगे कि हमको क्रोध नहीं करना है। जैसे क्या है कि कहते हैं, और क्या होता है कि दूसरे का नुकसान नहीं होता है, अपना ही नुकसान हो जाता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध कि जो व्यक्ति बहुत क्रोध करते हैं, दूसरों को क्रोध में कुछ भी कह जाते हैं, वैसे लोगों को कहा गया है कि अपने हाथों पे जलता हुआ कोयला रखकर दूसरों पे फेंकना। ऐसा कहा गया है कि यदि आप अपने हाथों पे जलता हुआ कोयला को रखकर दूसरों पर फेंकेंगे तो दूसरों को नुकसान हो या ना हो, लेकिन अपना हाथ तो जल ही जाएगा। इसीलिए जैसे कि क्रोध करने से नुकसान क्या क्या होता है। सबसे पहला नुकसान, घर में हमेशा कड़वाहट रहता है। कभी कभी ज़्यादा क्रोध होने से, मेरा तेरा ये करते रहने से क्या होता है कि रिश्ता भी टूट जाता है। ज़्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति का पाचन क्रिया भी खराब रहता है, पाचन तंत्र खराब रहता है। पेट की बीमारी से भी लगातार जूझते रहते हैं। कुछ लोगों को बीपी बढ़ा रहता है, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोग मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। मानसिक रोग मतलब कि मेरा बात कोई नहीं मानता है, मतलब निगेटिव थॉट उनके अंदर आते रहता है। इसीलिए दूसरे को कंट्रोल नहीं करके अपने को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को कंट्रोल करेंगे तो आप अपने भी बचेंगे और आपके सामने वाला भी। इसको क्या होता है, जो लोग को बहुत क्रोध आता है वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसके वजह से हुआ, वो ऐसा किया, इससे हुआ। तो वो सामने वाला कैसे भी करे, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना होगा कि हमको कैसे अपने को कंट्रोल रखना है। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह का व्यवहार करते करते उनका आदत बन जाता है। ऐसा आदत क्या होता है कि उनको हमेशा उनके अंदर बहुत अच्छाई रहते हुए भी उनके अच्छाई पे बहुत सारा ये हो जाता है, ब्लेम लग जाता है कि नहीं स्वभाव अच्छा है, चिड़चिड़ा है या है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि क्रोध न करें, अपने को कंट्रोल रखें, उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे दूसरों का दोष देखना। जैसे कोई बहुत बोलता है या कोई बहुत काम नहीं करता है, बहुत आदमी बहुत सोता है, लेकिन दोष तो सब में होता है, गुण और दोष। पहले तो दूसरों का दोष देखना छोड़े। जो आपको पसंद नहीं आता है उस पर ज़्यादा अटैक करने से माहौल ख़राब होता है। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आता उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान नहीं दें। और हमेशा ये सोचें कि मैं बहुत खुश हूँ। जब सोचेंगे तभी आप खुश होंगे। सोचेंगे उसके लिए आपको करना भी पड़ेगा। बस 2-3 बातें हैं जिसका ध्यान रखेंगे, अगर रोज़ आप करके देख लीजिए तो हमको लगता है कि आप 6 महीना के अंदर आपके अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि फूल जो है, फूल में अगर सुगंध है तो वो बहुत सुंदर है, अगर उसमें दुर्गंध हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। वैसे ही सच्चे इंसान होते हुए भी अगर आपके अंदर क्रोध है, क्रोध में आप कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी अपशब्द कह जाते हैं, बच्चों के सामने, लोगों के सामने, परिवार में इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार आपका उसी तरह से हो जाएगा जैसे फूल में बदबू हो जाता है। जो फूल में बदबू हो जाएगा उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। फूल में खुशबू होता है, इसीलिए लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए अपने स्वभाव में बदलाव लाने के लिए कुछ बातों को, अगर नंबर 1 बात क्या है कि उसको रोज़ ध्यान से सोचें। जैसे सोते समय सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करें, ईश्वर को शुक्रिया करें कि जो भगवान आपने मुझे दिया है। हो सकता है आपको बहुत पैसा धन नहीं दिया होगा, लेकिन हाथ पैर दिया है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, इसके लिए प्रभु को शुक्रिया करें हर दिन।
जो दिया है उसके लिए शुक्रिया। आपके मन को शांति मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगा। हर दिन सोते समय प्रभु ईश्वर को शुक्रिया करें और हर दिन ये सोचिए, हे प्रभु मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे। ये भाव करके रोज़ आप 3 बार इसको बोलें और उसके बाद सोएं। हे प्रभु मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे, ये बात आप 3 बार बोलें रोज़, अब बोलकर सो जाएं। फिर नंबर 2 बातें, जो आप सुबह उठें तो फिर आप क्या करें, प्रभु को शुक्रिया करो, ईश्वर को या गुरु को या माता पिता को, जिसको भी आप करना चाहते हैं शुक्रिया करें और कहें, हे प्रभु मैं जो आपने दिया उसके लिए शुक्रिया, जो नहीं दिया उसको पाने का मुझे शक्ति दो। ऐसा बोले और भाव भी करें। और क्या करें कि जो भी मनुष्य, जो भी लोग हैं उनको मेरे से कोई दुख ना हो, इसका हे प्रभु मेरे से किसी को कोई दुख ना हो, ये भाव करें और बोले भी 3 बार बोलें। और हर दिन सुबह उठते के साथ ये करें। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो भगवान को प्रणाम करें और इस बातों को बोलें और देखिए आपके अंदर कितना बदलाव होता है। आप अगर हर एक दिन ही करें, हर एक दिन इस तरह से निरंतर प्रयास करें और देखिए आपके अंदर कितना बदलाव होता है और आप जो है सुगंधित फूल के समान होंगे। सच्चे इंसान होते हुए भी आप हमेशा गलत साबित हो जाते हैं। और इसके करें और आपके अंदर प्रसन्नता अपने आप आने लगेगी और बदलाव भी हो जाएगा। आपको रोज़ सोचना है कि मुझे आज कुछ क्रोध नहीं करना किसी से, किसी बात पे, चाहे जो जैसा है उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करें। और जो जैसा है, अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो चुप हो जाएं, अगर बहुत क्रोध आए तो चुप हो जाए, उस पर कोई बहस न करे और बाद में समझा सके। ऐसा करने से आपके अंदर बहुत बदलाव होगा और करके देख लीजिए। अगर 1 महीना तक आप इस तरह करते रहे, आपके अंदर खुद ही बदलाव आएगा, एक प्रसन्नता भी आएगा। क्रोध करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं कि वो इंसान सच्चे होते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो जाता है, क्यों होता है। उनका ऐसा आदत बन जाता है। इसको अपनी आदत को बदलेंगे, आपके अंदर सारा बदलाव हो जाएगा। परिवार में आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, समाज में संबंध अच्छा हो जाएगा, आस पड़ोस में संबंध अच्छा हो जाएगा और आपका सम्मान भी उतना ही बढ़ जाएगा, जितना पहले था उससे ज़्यादा हो जाएगा। जय श्री सीताराम।